हाय एवरीवन, आईएसएम वाराणसी में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे ग्रुप थ्योरी ऑब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में एक ऐसे टॉपिक की जिससे आप ग्रुप करते हैं। और जैसा आपको पता है कि ग्रुप जो है, ये ग्रुप वर्ड वाज क्वाइंड बाय गैलवा इन 1830 1830। पहली बार 1830 में ग्रुप वर्ड was coined by गैलोस। प्रोनाउंसिएशन इनका गैलवा है, गैलवा। तो इन 1830 ग्रुप वर्ड, पहली बार जो मैथमेटिकल वर्ड को ये ग्रुप मिला, पूरे मैथमेटिकल वर्ड को जो ग्रुप वर्ड मिला था, ये 1830 में। उसके पहले ग्रुप वर्ड यूज नहीं होता था। और इन 1830 एट द एज ऑफ अराउंड 20 ईयर्स, उसमें गैलोज की उम्र जो थी लगभग 20 साल थी, क्योंकि ये 21.5 साल तक जिंदा ही रहे। तो 1831 एंड हाफ के आसपास इनकी डेथ हुई थी। लेकिन उस समय जो ग्रुप रहा उसको आप पढ़े ही। और उसके बाद जो 1830 से लेके 1870 तक, फिर 1870 में क्लोजर का कंसेप्ट थोड़ा सा ज़्यादा डिस्प्यूटेड होने लगा। 1890 तक वेबर ने इस पे काम किया और 1905 में फाइनली ये डिसाइड हुआ कि एनी स्ट्रक्चर और एनी नॉन एम्प्टी सेट जी, लेट जी बी एनी नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टार भी ये बाइनरी ऑपरेशन, वहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन की बात होने लगी थी। और बाइनरी ऑपरेशन आप जानते होंगे कि दिस बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी मीन्स यहाँ पे दो एलिमेंट की बात हो रही थी कि इसके दो एलिमेंट्स लिए जाएं, टू एलिमेंट्स, एंड दीज टू एलिमेंट्स वेर डिस्टिंक्ट होने। इसके बाद अब बाइनरी ऑपरेशन हो तो लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टार बी बाइनरी ऑपरेशन। तो जिस स्टार को आप बाइनरी ऑपरेशन बोल रहे थे, तो ये था कि इफ फॉर एवरी ए बी बिलोंगिंग टू जी, ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी। ऐसा हो कि प्रत्येक ए बी के लिए जब ए स्टार बी करें तो उसी का मेंबर हो जाए। जैसे आप देखिए, अगर हम लोग इस स्टार को निगेटिव सब्ट्रैक्शन ले लें, लेट दिस स्टार इज सब्ट्रैक्शन, और जो जी है इसे हम नेचुरल नंबर ले लें, तो उस केस में ए स्टार बी इज ए माइनस बी। लेकिन अगर दोनों नेचुरल नंबर हो, लेट हियर ए इज 2 एंड बी इज 5, उस केस में 2 स्टार 5 इन दिस नेचुरल नंबर is 2 minus 5, this is minus 3, but minus 3 does not belong to set of natural number। तो जो बाइनरी ऑपरेशन रहा उसमें ये लिया गया कि जो दो एलिमेंट लिए जा रहे हैं, तो जो भी ऑपरेशन है, जब उस ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाए, ऑपरेट किया जाए उस पर, तो जो रिजल्ट आ रहा है उसी जी के अंदर होना चाहिए। जैसे नेचुरल नंबर का सब्ट्रैक्शन, दो नेचुरल नंबर का सब्ट्रैक्शन हमेशा नेचुरल नंबर नहीं होगा, इसलिए फेल हुआ। दो नेचुरल नंबर का एडिशन हमेशा नेचुरल नंबर होगा, इसलिए इस पे बाइनरी ऑपरेशन है। तो इसी तरीके से 1905 में लिखा गया कि किसी भी स्ट्रक्चर को आप ग्रुप कहेंगे। जैसे जी, पहली शर्त थी कि जी कैसा होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए और स्टार बाइनरी ऑपरेशन हो। अब पहली शर्त ये थी कि जी इज क्लोज्ड अंडर स्टार, जी इज क्लोज्ड अंडर स्टार। आप लिखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड की बात नहीं करिए, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड इन दिस जी, दिस क्लोजर इज नॉट अ प्रॉपर्टी, जी इज क्लोज्ड अंडर स्टार, अंडर स्टार। और 1890 में क्लोजर का भी कंसेप्ट फुली ला दिया गया। तो 1905 में लिखा गया कि जी जो है स्टार के अंडर क्लोज होना चाहिए। मीन्स जैसे आप बोलते हैं ना अपने फ्रेंड से कि ऐसा है,
देखिए हम ये आपसे ही बोल रहे हैं, ये बात किसी से कहिएगा मत। आप तो अपना समझ के बोलते हैं, बट उनका भी कोई क्लोज होता है, वो उससे बोलते हैं कि ये उन्होंने ऐसे ऐसे कहा, बट आप किसी से कहना मत। फिर वो निकली, फिर निकली, फिर निकली, फिर निकली, और फिर आप गाना गाते हैं कि बात निकली है तो बड़ी दूर तक जाएगी, है ना। तो जी इज क्लोज्ड अंडर स्टार। तो क्लोज्ड अंडर स्टार में ये था कि क्लोजर मीन्स दो एलिमेंट जो आप उठा रहे हैं, ले रहे हैं, वो दोनों एलिमेंट सेम भी हो सकते हैं, सेम नंबर को भी आप रिपीट कर सकते हैं। इसलिए कहा गया अलजेब्रा इज द हार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। और ये आपको जीना भी सिखाती है कि आप क्या करिए, खुद के क्लोज रहा करिए। अगर खुद के क्लोज आप नहीं रहेंगे ना, तो आपको कोई और ड्राइव करने लगेगा। तो खुद के क्लोज रहना बहुत जरूरी है। और दिन भर भाग दौड़ करते रहिए, बस 2 मिनट बैठिए और खुद से सोचिए। तो जो क्लोजर प्रॉपर्टी था उसमें यही था, जैसे बाइनरी था कि फॉर एवरी ए बी बिलोंगिंग टू जी इज सच दैट ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी। हियर ए एंड बी मे बी सेम, ये दोनों एक हो सकते हैं, may be same. Here A and B may be same does not mean always same. May be same हो सकता है, इसका मतलब कदापि आप ये नहीं कर रहे हैं कि हमेशा सेम होगा ही होगा। मेरी बात पकड़ में आ रही है ना, कि हमेशा सेम होगा ऐसी बात नहीं की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि ये दोनों सेम हो सकते हैं, मीन्स खुद के क्लोज आप रहिए। दूसरा था एसोसिएटिविटी, कि एसोसिएटिविटी होल्ड इन जी, मीन्स कोई 3 एलिमेंट ले रहे थे आप, ए बी सी एलिमेंट ऑफ जी, सच दैट ए स्टार बी स्टार सी इज सेम एज ए स्टार बी दिस इज सेम एज ए स्टार बी स्टार सी। एसोसिएटिविटी आप देखेंगे ना, तो एसोसिएटिविटी घरों में भी फेल हो रही है, क्लोजर प्रॉपर्टी भी घरों में फेल हो रही है, इसलिए न्यूक्लियर फैमिली बनती चली जा रही है। मैथमेटिक्स कहती है ग्रुप, परिवार में क्लोजर होल्ड करना चाहिए, है ना। परिवार के अंदर एसोसिएटिविटी होनी चाहिए कि ए स्टार बी स्टार सी। अगर ए बी परिवार के 3 मेंबर, जिसमें से 2 ए बी कहीं थोड़ा सा दूर हट के बात कर रहे हैं, तो इसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि क्या बात चल रही है। और अगर ये दोनों फिर बात करने लगे बी और सी, तो ए को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, दोनों बराबर हो। एसोसिएटिविटी कि ए स्टार बी स्टार सी सेम एज ए स्टार बी स्टार सी, पहले दोनों ऑपरेट होंगे फिर ये। इसके बाद था एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, किसी भी ग्रुप की आइडेंटिटी दिखती। आप जैसे कहते हैं ये आदमी अच्छा है, ये थोड़ा कम अच्छा है, बुरा कोई नहीं होता। नथिंग इज गुड और बैड इन द वर्ल्ड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। कोई आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में फिट नहीं बैठता, इसका मतलब ये नहीं हम बोल देंगे कि वो बुरा ही है, ठीक है ना। वो हो सकता है कि हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने बनाया, हमने जो एक फ्रेम बना लिया है, उसमें वो फिट नहीं बैठ रहा होगा। हो सकता है उसमें वो छोटा हो जा रहा है या फिर वो बड़ा हो जा रहा होगा, जैसा भी। तो आइडेंटिटी का मतलब होता है ना, जैसे आप पॉलिटिकल पार्टी को ले लीजिए, हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक आइडेंटिटी है, एक चुनाव निशान है, चुनाव चिन्ह है। तो अगर वो जो है, अगर किसी कार पे या गाड़ी पे, साइकिल पे लगा हुआ है, तो आप बोलते हैं, आपके अंदर आ जाता है कि ये व्यक्ति इस पार्टी का होगा, ये व्यक्ति इस फला पार्टी का होगा, ये व्यक्ति फला पार्टी। आइडेंटिटी वही है। तो आइडेंटिटी क्या होती है, पूरा जो सेट है उसकी एक आइडेंटिटी होती है। जैसे ये भाई बड़े लोग सज्जन हैं, इस घर के लोग बड़े सज्जन हैं, इस परिवार के लोग बड़े सज्जन हैं, इस परिवार के लोग थोड़ा सा कम सज्जन हैं, ज्यादा एनर्जेटिक हैं, झगड़े वगड़े ज्यादा करते हैं। तो आइडेंटिटी उसकी बात हो रही है। मीन्स कह रहे हैं कि फॉर एवरी एलिमेंट ए बिलोंगिंग टू जी देयर एग्जिस्ट बी
बिलोंगिंग टू जी। और ये जो बी है ना, ये यूनिक होता है, ऐसा नहीं कि अलग अलग ए के लिए अलग अलग बी मिलेगा। अलग अलग ए के लिए अलग अलग बी की बात नहीं हो रही है, प्रत्येक ए का कोई एक ही हो। जिसने बोलते हैं ये अरे ये उनके घर का बच्चा है, ये बच्चे तो फला के घर के हैं, तो फला के घर के बच्चे हैं मीन्स वो आइडेंटिटी है ना। तो सच दैट ए स्टार बी इज ए, अगर ऐसा हुआ। इसके बाद जो चौथी चीज थी रिक्वायरमेंट, वो था एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। और इसमें आपने देखा हुआ था, इस केस में जब आइडेंटिटी की बात की गई तो आपने देखा कि आइडेंटिटी ए स्टार बी इज ए, अगर ये जो स्टार है सिंपल एडिशन का है तो उस केस में a प्लस बी ए, एंड दिस इंप्लाइज b इज a माइनस ए एंड दिस इज जीरो। इसलिए आप बोलते हैं कि जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी, बट जीरो इज नॉट ऑलवेज एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी ओनली व्हेन ऑपरेशन इज सिंपल एडिशन। अगर ऑपरेशन सिंपल एडिशन का है, एक गाना था पुराना नहीं है, आप लोगों के हिसाब से पुराना हो गया होगा, कि पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, तो आइडेंटिटी भी बदलेगी। जैसे अगर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस चल रहा है, सम ऑफ मैट्रिसेस, तो जीरो मैट्रिक्स होगा, ठीक है ना। अब अगर ये मॉडुलर ग्रुप में है, मॉडुलर ग्रुप में Zn की बात नहीं करें, किसी और मॉडुलर को डिफाइन किया गया है समथिंग, जैसे x1 x2 x3 x4 x5 मॉडुलो समथिंग स्मॉल m, तो उस केस में जरूर नहीं कि जीरो ही आइडेंटिटी आए, आइडेंटिटी बदल सकती है। बट अगर सिंपल एडिशन है तो जीरो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है ना। अब दूसरा है कि अगर बाइनरी ऑपरेशन सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो जाए तो उस केस में a इंटू बी इज a एंड दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू a बाई ए, और a बाई ए तब तक 1 नहीं होगा जैसे जब हम लोग लिखते हैं बीएससी वगैरह की कापियां, मीन्स बीएससी किए होंगे जब, या आप बीएससी कर रहे हैं, उस समय ये सारी चीजें एरर हो जाती हैं कि a बाई ए को आपने तुरंत लिख दिया 1, बट ये आप लिखते हैं कि प्रोवाइडेड a इज नॉट इक्वल टू 0। तो a बाई ए 1 तब होगा जब a का मान 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर जैसे a 0 हुआ, अगर a 0 हो गया तो 0 बाई 0 का फॉर्म आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका ध्यान रखना। तो 1 जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है जब ऑपरेशन सिंपल मल्टीप्लिकेशन, क्लियर, ये रहा। तो किसी स्ट्रक्चर में अगर एडिशन के रिस्पेक्ट में है और a है तो आप देखते हैं 0 है कि नहीं, है ना। अगर ये मल्टीप्लिकेशन में तो आप देखते हैं 1 है कि नहीं। सिमिलरली हम लोग बात करेंगे इनवर्स की। इनवर्स, आप ये 4 चीजें ध्यान में रखिएगा, जब भी ग्रुप पढ़िएगा 4 चीजें ध्यान में रखिएगा। पहला तो वो तो अपना है कि G इज नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन इफ द फॉलोइंग होल्ड्स। पहला है क्लोजर, दूसरा है एसोसिएटिविटी, तीसरा है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही कि नहीं, आइडेंटिटी उसके अंदर है कि नहीं, इसकी बात हो रही। इसके बाद इनवर्स, इनवर्स के केस में आपने पढ़ा होगा कि इफ फॉर A belonging to G there exists B belonging to G such that A star B is identity। बड़ी इंटरेस्टिंग केस है ये, A star B is identity। ये तो A star B is identity, ठीक है ना। तो ये आइडेंटिटी क्या है, अब अगर सिंपल एडिशन है तो आइडेंटिटी बदलेगी, मल्टीप्लिकेशन है तो आइडेंटिटी बदलेगी। आइडेंटिटी है ना, जैसे आप देख सकते हैं 2 परिवार है, एक परिवार में बच्चे टीचर हैं, बच्चे बच्चियां सब, दूसरे में आईएएस है, तो होता ना कि आईएएस का परिवार, ये प्रोफेसर की फैमिली, तो ऐसे भी होता है। आइडेंटिटी बदलेगी, स्टार पे डिपेंड करेगी। अब अगर यहाँ पे स्टार सिंपली एडिशन है तो a प्लस बी इज 0, क्योंकि 0 क्या है, सिंपल एडिटिव आइडेंटिटी व्हेन यू आर टेकिंग दिस बाइनरी ऑपरेशन एज एडिशन।
तो ये हुआ, दिस इंप्लाइज व्हाट, b इज इक्वल टू 0 माइनस a एंड दिस इज माइनस e। तो माइनस a इज एडिटिव इनवर्स ऑफ a। तो किसी भी स्ट्रक्चर को अगर आपको शो करना है कि ग्रुप है कि नहीं, तो एडिशन के रिस्पेक्ट में जहाँ पे हम लोग सिंपल एडिशन की बात कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले देखिएगा कि उस स्ट्रक्चर में अगर a है तो माइनस a है कि नहीं। जैसे आपने सेट ऑफ इंटीजर को देखा होगा, तो सेट ऑफ इंटीजर में 1 है तो -1 भी है, 2 है तो -2 है, 3 है तो -3 है, 4 है -4 है, 5 है -5 है, 0 भी है। तो उसमें आइडेंटिटी भी है, इनवर्स भी है, और किसी दो इंटीजर को आप जोड़ेंगे तो इंटीजर ही आएगा, क्लोजर हो गया। एसोसिएटिविटी होल्ड कर जाएगी फॉर एवरी ए बी सी बिलोंगिंग टू जेड, ए प्लस बी एंड प्लस सी इज सेम एज ए प्लस बी प्लस सी, अलग अलग। तो इसलिए सेट ऑफ इंटीजर ग्रुप फॉर्म करता। अब जो है अगर ऐसा हुआ कि स्टार मल्टीप्लिकेशन का हो गया, तो a इंटू बी 1 आना चाहिए एंड दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू 1 बाई ए। बट शर्त लिखना मत भूलिएगा कि यार प्रोवाइडेड a इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a जो है 0 नहीं है, इसको नहीं भूल जाना। ये क्या है, माइनस a, दिस इज 1 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड दिस इज सॉरी multiplicative identity and this is additive identity in case of simple addition, simple multiplication। और इन सब के बाद तो अगर किसी स्ट्रक्चर में ये चार चीजें होल्ड कर रही हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी हो, जैसा स्ट्रक्चर दिया जाए जिसके रिस्पेक्ट में ग्रुप आपको चेक करना हो, अगर एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप चेक करना हो तो सबसे पहले अटैक करिए कि उसमें एडिटिव आइडेंटिटी है कि नहीं। एडिटिव आइडेंटिटी हो गई तो आप देखिए कि a के लिए माइनस a है कि नहीं, अगर हो गया तो इनवर्स हो गया। अब 2 को ऐड करिए, देखिए उसको सेटिस्फाई मीन्स उसके अंदर है कि नहीं। आर्बिट्रेरी उठाना है, कोई भी 2 उठाना है, किसी 2 के लिए सही हो जाएगा, किन्हीं 2 पर्टिकुलर के लिए सही हो जाएगा, तो आप उसे सही नहीं कहेंगे जब तक कि सबके लिए सही नहीं होता। फॉर एवरी, इसलिए कहा जाता है कि फॉर एवरी की बात करते हैं आप, है ना। तो ये तो रहा कब ग्रुप होगा। बट अगर ये स्ट्रक्चर ग्रुप हो गया, है ना, कि इफ G इज ग्रुप, G विथ रिस्पेक्ट टू स्टार इज ग्रुप एंड फॉर एवरी एक्स वाई एलिमेंट ऑफ दिस G, एक्स स्टार वाई इज वाई स्टार एक्स। अगर ऐसा हो जाए फॉर एवरी, ध्यान से देखिएगा, दिस इंप्लाइज G इज अबेलियन ग्रुप। उस केस में आप G को कैसा ग्रुप करते हैं, अबेलियन ग्रुप करते हैं। जस्ट हम आपको रिमाइंड करा रहे हैं कि ग्रुप की डिफिनीशन क्या है। हम लोग तो पढ़ेंगे आज साइक्लिक ग्रुप, ठीक है ना। तो जस्ट ये डिफिनीशन चल रही थी इसकी कि क्या होता है। तो जब भी ऐसा कोई स्ट्रक्चर हो जिसको आपको चेक करना हो कि ग्रुप है कि नहीं, तो आप चेक कर लेंगे, है ना। पहला चेक करेंगे कि उसमें एडिटिव आइडेंटिटी है कि नहीं, क्लोजर है कि नहीं, इनवर्स है कि नहीं, एसोसिएटिविटी है कि नहीं, ये सारा चेक करिए। और इन एडिशन सिंपली जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इन जनरल कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज एडिटिव, एडिशन इज कम्यूटेटिव ऐसा नहीं है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज एडिटिव। और अगर किसी ग्रुप में ये होल्ड कर जाए फॉर एवरी, इसीलिए कहा जाता है कि आप अपने परिवार में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ले आइए। आप सबसे बात करिए, घर के प्रत्येक मेंबर से बात करिए। और जब घर के आप प्रत्येक मेंबर से बात करेंगे और सारे लोग एक दूसरे से बात करेंगे, तो उस घर को अबेलियन आप बोलेंगे, मीन्स वो घर के लोग ज़्यादा सुखी रहते हैं, ज़्यादा खुश रहते हैं, क्योंकि एक दूसरे से बात करते रहते हैं। अदरवाइज क्या होगा, अंदर 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 बैठे 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 चीज़ें बड़ी हो जाती है और एक दिन बस्ट हो जाती है ना। तो मैथमेटिक्स आपको सिखाएगी सारी चीज़ें। तो ये तो रहा कि जी अबेलियन कब हो गया। हमारा मेन जो क्लास था वो ये तो नहीं था, ये तो जस्ट ये था कि आपको रिमाइंड कराएं। इस पे मेरी क्लासेस यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, बीएससी 3rd सेमेस्टर करके क्लास पढ़ी है, जिसपे हम लोगों ने कई सारे एग्जाम्पल भी डाल रखे हैं। और वो ऐसे कैमरे से तो नहीं रिकॉर्ड है, बट आप उसको समझ सकते हैं। बीएससी 3rd सेमेस्टर ग्रुप थियरी करके देखेंगे तो मिल जाएगा आपको। आज हम लोग जिस पे बात करेंगे वो है साइक्लिक ग्रुप, जिसका जो प्रोनाउंसिएशन है सिक्लिक भी होता है, जिसे कुछ प्रोफेसर सिक्लिक बोलते हैं, साइक्लिक ग्रुप।
और आप देखिए दिस इज साइक्लिक ग्रुप, जिसे हम लोग साइक्लिक बोलते, बट इन जनरल लोग इसको सिक्लिक बोलते, नॉट इन जनरल। इसे जनरल साइक्लिक बोला जाता है, बट ये प्रोनाउंसिएशन इसका सिक्लिक भी होता है। तो आप जैसे किसी भी ग्रुप को चेक करना हो कि साइक्लिक है कि नहीं, तो साइक्लिक मतलब क्या हुआ, एक साइकिल टाइप की कुछ इसमें हो रहा होगा। बड़ी अच्छी लाइन किसने लिखी है तो हमें याद नहीं आ रहा है, बट लिखा कि समय की परिधि पर, जब परिधि की बात हो जाती है तो सर्कुलर हो या फिर स्क्वायर हो, रेक्टेंगुलर हो, परिधि मतलब मुलाकात अब होगी, एक बार कहीं न कहीं मुलाकात उसमें हो जाएगी। तो जब भी साइक्लिक ग्रुप की बात करेंगे हम लोग आएंगे ग्रुप पे, क्योंकि ग्रुप को ही तो साइक्लिक बनाने जा रहे हैं आप, कि साइक्लिक होगा कि नहीं होगा ये चेक करना आपको। तो सबसे पहले ग्रुप है, इसीलिए हम लोगों ने ग्रुप के डिफिनेशन की बात की कि लेट जी बी नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन इफ द फॉलोइंग 4 होल्ड्स मींस जी इज क्लोज्ड अंडर स्टार। क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड इन जी, ये स्टेटमेंट उतना सही नहीं है, क्योंकि क्लोजर ये प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी तो ग्रुप की और अलग अलग होती है। तो जी इज क्लोज्ड अंडर स्टार। एसोसिएटिविटी होल्ड इन जी, existence of identity, existence of universe. If in addition to these 4 G commutative property also hold in G, then this G is called abelian group due to Niels Abel. Niels Abel के सम्मान में ऐसा किया गया। आप कभी भी abelian ring, abelian field, abelian set के बारे में नहीं पढ़े होंगे। तो ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा ग्रुप जिसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, उसे abelian कहा जाता है। अब हम लोग बात करेंगे अपने मेन टॉपिक साइक्लिक पे। तो साइक्लिक जब भी होने की बात होगी तो हम ग्रुप के पास आएंगे, एंड वी हैव अ ग्रुप बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स। बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हमारा ग्रुप है वो दो तरीके का होगा, कि ऑर्डर ऑफ जी इज इनफाइनाइट, और दूसरा है कि ऑर्डर ऑफ जी इज फाइनाइट, एंड से दिस इज एन से। तो जब भी साइक्लिक की बात की जाएगी तो ग्रुप को आप लेंगे दो तरीके का। आगे हम लोग चल करके और जनरलाइज करेंगे, ग्रुप काउंटेबल अनकाउंटेबल टाइप से भी हो जाएगा जब आइसोमॉर्फिक केस देखी जाएगी। तो जी की बात जब आए, जब भी ग्रुप वर्ड आए तो आप सोचिए दो तरीके का हो सकता है बाय नंबर ऑफ एलिमेंट। पहला क्या है, फाइनाइट हो सकता है, मीन्स फाइनाइट एलिमेंट हो। दूसरा क्या है, इनफाइनाइट हो सकता है। अब अगर हम लोग बोले कि इनफाइनाइट अगर हो गया, अगर ये केस आ गई इनफाइनाइट की, ठीक है ना, तो और इसमें जो स्टार जो बाइनरी ऑपरेशन है अगर सिंपल एडिशन का हो गया, आप एकदम आराम से देखिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं, ये क्लास आपकी है, जहां भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं इस पे, कि अगर हम लोग ले कि जी में जो ऑपरेशन स्टार है वो क्या है, सिंपल एडिशन है, और जी में नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट है, तो जी को साइक्लिक कब कहेंगे, ठीक है ना। then G is cyclic if there exists K belonging to G। इस G में एक एलिमेंट K मिल जाए, ठीक है ना, there exists K belonging to G such that K times Z is whole G। और इसे ऐसे भी लिखा गया कि such that G is equal to K times M where M belong to set of integers। तो ये जो चीज लिखी गई है ना, इसे हम लोग डायरेक्ट, ये जो चीज है और ये, इसे ही हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया कि K टाइम्स Z इज होल G। तो जब भी बाइनरी ऑपरेशन एडिशन का हो और आपको चेक करना है कि ग्रुप साइक्लिक है कि नहीं, इनफाइनाइट ग्रुप, जब भी बाइनरी ऑपरेशन एडिशन हो और आपको चेक करना है कि इनफाइनाइट ग्रुप साइक्लिक है कि नहीं, तो आप देखिए क्या उसमें ऐसा कोई एक एलिमेंट है, कोई एक भी एलिमेंट मिल जाए सच दैट अगर उसको इंटीजर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पूरा का पूरा जी ही मिल जा रहा है। अगर ऐसा हो गया तो फिर ग्रुप साइक्लिक हो जाएगा, और अगर नहीं मिला तो साइक्लिक नहीं होगा। अब देखिए एग्जाम्पल, इसको आप क्लियर करिए कि जी इज साइक्लिक इफ देयर एग्जिस्ट के
बिलोंगिंग टू जी सच दैट k टाइम्स z इज होल जी की बात कर रहे हैं। और ऐसे जितने भी k होंगे इन सभी k को जनरेटर कहा जाता है, जनरेटर ऑफ ग्रुप, उस ग्रुप का ये जनरेटर कहा जाएगा। तो जैसे हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि लेट G इज Q, और जब भी Q की बात करेंगे तो क्लियर है कि बाइनरी ऑपरेशन एडिशन का ही होगा, क्योंकि Q विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कैन नॉट फॉर्म ग्रुप सिंस Q कंटेन 0, और उस 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं मिल पाएगा। तो जब भी ये तो स्ट्रक्चर है तो Q विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो जो बाइनरी ऑपरेशन है यहाँ पे क्या है, एडिशन, बाइनरी ऑपरेशन इज हियर एडिशन। तो अब आप खुद से एक क्वेश्चन करिए, इज देयर एनी k belonging to Q such that k times z is whole Q। आप ना जब तक खुद से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तब तक आपको मजा नहीं आएगा। खुद से पूछिए कि क्या ऐसा कोई k है, इज देयर एनी k belonging to Q such that k times z is whole Q। इसका मतलब करें क्या ऐसा कोई रैशनल नंबर है जिसको सेट ऑफ इंटीजर में मल्टीप्लाई कर दें तो पूरा का पूरा रैशनल ही आ जाए। अब जैसे सेट ऑफ इंटीजर में मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इसको, k टाइम्स z मीन्स व्हाट, दिस इज k टाइम्स डॉट 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 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 दिस डॉट डॉट डॉट। और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो डॉट 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 दिस -4 के -3 के -2 के -k 0 के 2 के 3 के 4 के एंड दिस डॉट डॉट डॉट, ये इसके एलिमेंट आएंगे जब भी आप k टाइम्स z करेंगे। तो क्या ऐसा कोई रैशनल है जिसको z में मल्टीप्लाई करें तो पूरा का पूरा q ही आ जाए? आप देखिए, आराम से देखिएगा, ये आपकी क्लास है, कोई जल्दबाजी नहीं, आप इसको एकदम इजली मोड में देखिए। हम करें कि हाँ है, मान लिया कि है, एंड लेट k इज इक्वल टू 1/2, तो 1/2 टाइम्स z, ये तो kz है ना, kz इज व्हाट 1/2 टाइम्स z। अब जब आप 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे डॉट 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 तो -4/2 -3/2 -2/2 -1/2 0/2 1/2 2/2 3/2 एंड दिस डॉट डॉट डॉट, ये सारा एलिमेंट होगा इसका। लेकिन आप यहां से देख सकते हैं कि जब भी होगा तो z को 1/2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, और z क्या है, इंटीजर है, इंटीजर मीन्स डॉट 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 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। तो अब इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू कैन सी हियर 3/5 belongs to Q, but 3/5 does not belongs to 1/2 times z, इसका मेंबर नहीं होगा। देख लीजिए, तो आपके मन में आ सकता है तो फिर हम 3/5 से ही मल्टीप्लाई कर दें, आ सकता है ऐसा कि चलिए 3/5 नहीं है तो हम अगला स्ट्रक्चर लेते हैं कि k का मान 3/5 ही रख दें और 3/5 टाइम्स z कर दें। दिस इज अगेन नॉट इक्वल टू q सिंस 5/7 belongs to q but 5/7 does not belongs to 3/5 times z, ये इसका मेंबर नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि पूरे रैशनल नंबर में ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जिसको इंटीजर में मल्टीप्लाई कर दें, पूरे सेट ऑफ इंटीजर में मल्टीप्लाई कर दें तो रैशनल आ जाए। कोई ऐसा रैशनल नहीं है, मीन्स ऐसा कोई भी रैशनल नहीं है जो z को रैशनल बना दे, मल्टीप्लाई करने के बाद z को q में कन्वर्ट कर दे। अगर ऐसा कोई रैशनल होता तो बड़ा मजा आ जाता आपको, एक ही मल्टीप्लाई किया पूरा q लिख दिया। तो ऐसा कोई रैशनल नहीं मिलेगा जिसको z में मल्टीप्लाई करें तो पूरा का पूरा q आ जाए,
और जब ऐसा कोई रैशनल मिलेगा ही नहीं, मीन्स ऐसा कोई के है ही नहीं, तो इस बात की गारंटी हो जाएगी कि सिंस देयर एग्जिस्ट नो k belonging to q such that k times z is whole q and this guarantee that q is non-cyclic। तो अगर ऐसा कोई मिला ही नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, नॉन साइक्लिक हो जाएगा। तो सेट ऑफ रैशनल नंबर इज नॉन साइक्लिक ग्रुप। इंटरेस्टिंग है। अब आप चलिएगा आर पे। अब आप थोड़ा सा क्लियर होते चले जाएंगे कि एक्चुअल में क्या चल रहा है। G is R with respect to addition। तो पहला क्वेश्चन है कि इज देयर एनी स्मॉल k बिलोंगिंग टू R, क्या ऐसा कोई रियल नंबर है सच दैट k टाइम्स z इज होल R। क्या ऐसा कोई रियल है जिसको z में मल्टीप्लाई कर दे तो पूरा का पूरा रियल ही आ जाए, जैसे 1/2, 1/3, √2, √3, √5 डॉट डॉट पाई ई रूट पाई, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो करें कि लेट k एज 1/2, तो 1/2 टाइम्स z इज नॉट इक्वल टू r। क्यों? सिंस पाई बिलोंग्स टू r बट पाई डज नॉट बिलोंग्स टू 1/2 टाइम्स z। इसका मेंबर तो नहीं होगा ना ये। k इज, अब k को पाई ही ले लिया जाए तो पाई टाइम्स z, तो जैसे आप पाई टाइम्स z करेंगे ना, इसके सारे मेंबर -4 पाई, -3 पाई, -2 पाई, -पाई, 0 पाई, 2 पाई, ऐसे आने लगेंगे। तो फिर क्या होगा, 3/5 डज नॉट बिलोंग्स टू पाई z। ये भी तो रियल नंबर है। You can see the beauty of this mathematics and it was explained by Professor हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने भी इसको बड़ा अच्छे एक्सप्लेन किया, सीधे सीधे मल्टीप्लाई करके। ठीक है ना। तो 3/5 डज नॉट बिलोंग्स टू पाई z मीन्स व्हाट, अगेन यू कैन सी देयर इज नो रियल नंबर। ऐसा कोई रियल नंबर है ही नहीं जिसको इंटीजर में, सेट ऑफ इंटीजर में मल्टीप्लाई कर दें तो पूरा का पूरा रियल नंबर मिल जाए। इट मीन्स व्हाट, set of real number with respect to addition is not a cyclic group but it is abelian। abelian तो है, cyclic नहीं है। similarly set of complex is there any k belonging to C such that k times z is whole C। Your answer is again no। आपका आंसर फिर नो में ही आएगा कि ऐसा कोई एडिशन की केस है इसलिए हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं डायरेक्ट। ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ही नहीं जिसको z में मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा का पूरा C आ जाएगा एंड हेंस C इज आल्सो नॉन साइक्लिक ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हम लोग बात करते हैं z के बारे में। अगला ग्रुप z, G इज z ही ले लिया तो लेट k इज 1, तो 1 टाइम्स z इज z, k इज -1, -1 टाइम्स z इज अगेन z, है ना। k इज 2, 2 टाइम्स z इज नॉट z, k इज 3, 3 टाइम्स z इज नॉट z। लेकिन इसमें दो एलिमेंट ऐसे मिले कि 1 और -1, तो सेट ऑफ इंटीजर क्यों साइक्लिक हो जाता है? क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर के पास एक एलिमेंट ऐसा है जिससे आप जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें तो पूरा का पूरा z ही मिल रहा है। 1 टाइम्स z इज z एंड -1 टाइम्स z इज z। दिस इज व्हाई सेट ऑफ इंटीजर इज साइक्लिक ग्रुप हैविंग 2 जनरेटर्स 1 एंड -1। और एक बड़ा वांटेड क्वेश्चन हुआ करता है कि अगर इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है और A उसका जनरेटर है तो दूसरा जनरेटर A इनवर्स होगा। A इनवर्स मीन्स उसका इनवर्स। ठीक है ना। तो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के पास केवल 2 ही जनरेटर होते हैं। अगर A है तो दूसरा A इनवर्स होगा। एडिशन की केस है तो -A हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन के तो 1/A हो जाएगा। तो आपने देखा कि विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन
अगर ये बाइनरी ऑपरेशन स्टार एडिशन है तो ये हम लोग लिखे ग्रुप, और ये साइक्लिक कौन कौन है? Z इज साइक्लिक, Q इज नॉन साइक्लिक, R इज नॉन साइक्लिक, C इज नॉन साइक्लिक। और इस तरीके से आप और भी लिख सकते हैं, Q√2 विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन इज नॉन साइक्लिक, Q/√3 with respect to addition is non-cyclic, Q/√5 with respect to addition is non-cyclic, all these are non-cyclic। अब एक अलग एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एडिशन की केस है, आप देखिएगा। दिस लेट जो कैपिटल G है इज M, दिस 2x2/R। आप इसको देखिए कि अगर ऐसा ले लिया जाए कि सेट ऑफ मैट्रिसेस की बात कर दी जाए, और बाइनरी ऑपरेशन जो है वो कैसा है? एडिशन का है। तो बाइनरी ऑपरेशन तो एडिशन का ही है, आपको क्लियर है कि दिस बाइनरी ऑपरेशन इज एडिशन। तो अगर एडिशन का है, ठीक है, और इसमें एलिमेंट कितने आएंगे? अनंत, क्योंकि ये एलिमेंट जब आप लिखिएगा A B C D such that A B C D belongs to capital R, और बाइनरी ऑपरेशन एडिशन है, तो R is set of real numbers and set of real number is infinite, its cardinality is infinite, है ना? its cardinality is C, continuum होती है actually, it has infinite number of element, its potential is infinite, its potential is much greater than potential of natural number, potential of integer, है ना? इससे बड़ा होता है, तो पोटेंशियली ये बड़ा होता है, एंड इट्स कार्डिनलिटी इज कंटिन्यूम। हम लोग पढ़ेंगे ऐसा जब काउंटेबिलिटी ऑफ सेट के केस में हम देखेंगे। तो ABCD बिलोंग्स टू R, तो ये जो G है इसमें ऐसे अनंत मैट्रिक्स हैं क्योंकि R पे है, तो ऐसे अनंत मैट्रिक्स है, एडिशन के केस है। तो आप पूछिए क्या इज, खुद से पूछूं एक सवाल, एकदम आराम से खुद से पूछिए, क्या ऐसा K है? इज देयर एनी A? चूंकि ये मैट्रिक्स है तो हम लोग A की बात कर लेते हैं, A बिलोंगिंग टू M 2x2/R सच दैट A टाइम्स Z इज होल M 2x2/R। तो अगर आप कोई सिंगल मैट्रिक्स उठाते हैं, भाई K इज व्हाट? K फिक्स एलिमेंट है ना, और इस K को हम लोगों ने यहाँ पे A ले लिया क्योंकि K एलिमेंट है G का, और G के एलिमेंट कैसे? मैट्रिक्स है, इसलिए आपने यहाँ मैट्रिक्स लिया। तो क्या कोई ऐसा सिंगल मैट्रिक्स है जिसको सेट ऑफ इंटीजर में मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा का पूरा मैट्रिक्स का सेट जो M 2x2/R इज द सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस over R। M 2x2/R is the set of all 2x2 मैट्रिसेस over R। तो 2x2 मैट्रिसेस जितने भी हैं ओवर R, ये उसका सेट है। आप मैथ को थोड़ा पढ़ना भी सीखिए। सेट ऑफ ऑल, सेट ऑफ ऑल में वो चीजें फीलिंग नहीं आती, फीलिंग का होना बड़ा जरूरी है ना। तो सेट ऑफ ऑल 2x2, तो जैसे आप वो एक प्रचार आपने देखा होगा, आता था एक पहले टेलीविजन प्रचार, कार में थोड़ी सी जगह बड़ी हो गई थी, 2-4 इंच जो भी रहा होगा, तो प्रचार में बोलता था इट्स कार, ऐसे बोलता था जैसे लगता था कई फीट लंबी कार हो गई, और वहीं से लोगों को लगता था हाँ ये थोड़ी बड़ी है जरूर। तो आप क्या करिए अब इस तरीके से कि M 2x2, तो सेट ऑफ ऑल, तो सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस, तो ऑल 2x2 मैट्रिसेस में अब जैसे कोई मैट्रिक्स आपने उठाया, लेट A इज 1 2 3 4, आप ले सकते हैं, दिस इज एलिमेंट ऑफ M 2x2/R। अब अगर इस A को मीन्स 1 2 3 4 को सेट ऑफ इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दें, अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये तो समस्या नहीं होगी आपके लिए, क्योंकि इस 1 2 3 4 को आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई करिए, डॉट 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 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो जस्ट जैसे मैट्रिक्स को जब इसमें आइए तो मैट्रिक्स को जैसे किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं करिए, इसको स्केलर से मल्टीप्लाई करिए, ये स्केलर सब तो स्केलर टाइप से ही है ना,
तो मल्टीप्लाई करेंगे, बट यू कैन सी दैट 1 2 3 4 टाइम्स z does not contain pi e रूट 2 रूट 3। ये भी तो मैट्रिक्स है ना M2 क्रॉस 2 ओवर R का। आप एकदम आराम से समझिएगा, आपकी क्लास मेरी क्लास नहीं, आप जितनी बार कहेंगे उतनी बार पढ़ाया जाएगा आपको। बट अगर आप समझ गए इसको, एक है सादे सब सदय सब सादे सब जार, आप एक डिफिनीशन को पढ़िए। एक्चुअली मैथमेटिक्स है क्या, प्योर मैथ में यही होता है कि जो उसकी डिफिनीशन एक्चुअल में वो है क्या। साइक्लिक विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, अगर ग्रुप इनफाइनाइट है तो तब कहेंगे जब उसमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जिसको जब सेट ऑफ इंटीजर में मल्टीप्लाई करें तो पूरा का पूरा सेट ही मिल जाए, तब उसे आप साइक्लिक कहते हैं। या ऐसे डिफिनीशन में देखेंगे तो ये है कि इज देयर एनी एलिमेंट के इन जी सच दैट जी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ के, मतलब जी जो है के हेल्प से पूरा जी का जी जनरेट हो जाए, तो उसे आप क्या कहते हैं, साइक्लिक। वही चीज हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे। तो डज नॉट कंटेन दिस इंप्लाइज दैट दिस M2 क्रॉस 2 ओवर R इज नॉन साइक्लिक। तो जब भी ऐसा हो कि स्टार क्या है, एडिशन है, तो आप देखिए G में कि इज K बिलोंगिंग टू G, इज देयर K बिलोंगिंग टू G सच दैट G इज K टाइम्स Z, एडिशन की केस। अगर ऐसा मिलता है तो होगा, अगर नहीं मिला तो नहीं होगा। अब हम लोग बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की। आप अगला एग्जांपल देखिएगा कि लेट स्टार इज मल्टीप्लिकेशन। तो जब भी मल्टीप्लिकेशन की बात होगी ना, किसी भी ग्रुप को आप जो है कब साइक्लिक कहेंगे, जब ग्रुप इनफाइनाइट हो और ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का हो, और यहाँ पे जी क्या है, इनफाइनाइट। तो इफ देयर एग्जिस्ट के बिलोंगिंग टू जी सच दैट, ये लिखते हैं कि क्या, आप बोल सकते हैं क्या ऐसा कोई के है। बड़ा अच्छा सीरियल आता था कुछ, या मूवी आती है आप देखेंगे, जैसे एक खंडहर जैसा घर, बहुत पुराना घर रहेगा, उसमें नायक नायिका या कोई जो भी है एंट्री करता है या करती है तो बोलता है कोई है ना, बोलते हैं ना कोई है, दूसरा कोई तो है। दो चीजें होती हैं कि कोई तो है और एक में आता है कि कोई है। तो आप वही पूछ रहे हैं कि कोई है, इफ देयर एग्जिस्ट के, क्या ऐसा कोई है सच दैट के पावर जेड इज होल जी। और जो के पावर जेड है ना, ये के पावर जेड, इसे ही आपकी बुक में लिखा गया है के पावर m सच दैट m बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स। हम लोग डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं। तो जब के पावर जेड होगा, के पावर जेड, तो इसको देखिए, जब जेड में क्या है, माइनस डॉट 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 डॉट, सॉरी माइनस इन्फिनिटी की तरफ से आएंगे, डॉट 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 डॉट, -10 -9 -8 -6 -5 -3 -2 -1 -0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। तो जब के पावर आप करेंगे, के पावर 0, के पावर 1, के पावर 2, के पावर 3, के पावर 4, के पावर 5, यही ना आएगा। अब के पावर -1, के पावर -2, के पावर -3, के पावर -4 एंड दिस डॉट डॉट डॉट। तो एलिमेंट इसी तरीके के होंगे। तो जो के आप सेलेक्ट करेंगे, एलिमेंट उसी के टर्म में ही आएगा। और चूंकि जेड में 0 है, इसलिए जब आप के पावर 0 करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, है ना। तो के पावर m, इफ देयर एग्जिस्ट के बिलोंगिंग टू जी सच दैट के पावर जेड इज होल जी, देन दिस जी इज व्हाट, देन जी इज साइक्लिक ग्रुप। आप एकदम आराम से देखिए, किसी ग्रुप को, किसी इनफाइनाइट ग्रुप को मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कब आप साइक्लिक बोल देते हैं। देखिए, लेट G इज Q स्टार, Q स्टार इज यर Q माइनस 0, Q स्टार इज यर Q माइनस 0 मीन्स नॉन जीरो रैशनल्स, तभी तो मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे। एंड टेक दिस बाइनरी ऑपरेशन एज मल्टीप्लिकेशन। अब
आपसे बस एक छोटा सा क्वेश्चन है, इज देयर एनी रैशनल नंबर की, रैशनल नंबर के इसकी बात हो रही है, नॉन जीरो रैशनल के बिलोंगिंग टू क्यू स्टार, दैट इज के बिलोंगिंग टू क्यू स्टार सच दैट के पावर जेड इज होल क्यू स्टार। अब लीजिए, आपको आंसर मिल चुका होगा कि ऐसा कोई आएगा नहीं, बट आप लिखिए कि लेट यस एंड लेट के इज 1/2, तो 1/2 पावर जेड आप लिखेंगे, आएगा 1/2 पावर 0, 1/2 पावर 1, 1/2 पावर 2, ऐसे डॉट 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 1/2 पावर -1, 1/2 पावर 2, ऐसे जब एलिमेंट लिख देंगे ना तो आप पाएंगे कि इसमें ये वाला एलिमेंट तो है ही नहीं, डज नॉट बिलोंग्स। 3/5, 7/11, 11/13, 13 समथिंग डॉट डॉट डॉट, ऐसे बहुत से इन्फिनेटली मेनी एलिमेंट है जो छूट जाएंगे। 1/2 का जो इंटीग्रल पावर होगा केवल वही तो रहेगा ना। अब 1/2 की जगह अगर आप 1/3 लें, 1/4, 2/5, 3/5, 7/11, कोई भी रैशनल लेंगे, अगर आप उसकी पावर जेड को कर देंगे तो कभी भी वो सेट ऑफ नॉन जीरो रैशनल के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि के की पावर में ही तो जाना इंटीग्रल पावर। इसका मतलब आपके पास इसका आंसर है नो, है ना। तो दिस G मीन्स नॉन जीरो रैशनल नंबर इज नॉन साइक्लिक ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब हम लोग बात करेंगे G R स्टार इज R-0। तो फिर वही पूछिए कि क्या ऐसा कोई रियल नंबर है जिसके पावर जेड कर दें। पावर जेड करने का मतलब इंटीग्रल पावर लेना है, डॉट 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 के पावर -4, -3, के पावर -2, के पावर -1, के पावर 0, के पावर 1, के पावर 2, के पावर 3 डॉट डॉट डॉट, ऐसे -इन्फिनिटी से आप +इन्फिनिटी चले जाएंगे और देखेंगे फाइनली फिर नहीं मिलेगा, है ना। तो इज देयर एनी के belonging to R star such that k power z is R star? Your answer is again no. Your answer is again no. Means in set of non-zero real number there is no real number whose power z is whole R star, and hence R star is abelian group with respect to multiplication, but this is non-cyclic group. So Q star is non-cyclic, R star is non-cyclic. Similarly, C star is non-cyclic. C star is non-cyclic. There is no complex number whose power z, there is no non-zero complex number whose power z is whole C star set of all non-zero complex number. तो you can see the beauty of this definition. Cyclic, हम लोग इनफाइनाइट की बात कर रहे थे और आप इसमें देख लिए कि Q स्टार, R स्टार, C स्टार, दिस ऑल आर नॉन साइक्लिक विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। Q, R, C नॉन साइक्लिक with respect to addition. Only one group is infinite, this is cyclic integer. And now you can see in case of finite. अब हम लोग फाइनाइट ग्रुप के पास चलेंगे, उसके पहले आपको थोड़ा सा आर्डर ऑफ एलिमेंट के साथ ले चलेंगे। तो अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे आर्डर ऑफ एलिमेंट की, कि किसी भी एलिमेंट का आर्डर क्या होता है, कैसे निकालते हैं और कितना होता है। आर्डर ऑलवेज आर्डर ऑफ एलिमेंट डिवाइड्स आर्डर ऑफ ग्रुप, वो उसको डिवाइड करता है, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। तो फिर हम लोग मिलते हैं, बट आपके लिए कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल आप देखिए कि क्या ये ग्रुप बनाएंगे। लेट G1 is 2 power m such that m belong to set of integers with respect to G2 2 power m such that m belongs to Q with respect to
multiplication, and G3 is pi power m. M belongs to set of integer, and G4 is e power m such that m belongs to z. सभी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में है. G5 is 2 power m 3 power n such that m n belongs to z with respect to multiplication. तो आप थोड़ा सा इसमें चेक करिएगा कि कौन ग्रुप फार्म करेगा, कौन ग्रुप नहीं फार्म करेगा, और कौन इसमें साइक्लिक है, कौन नॉन साइक्लिक है, कितने अबेलियन है, कितने नॉन अबेलियन. आप जरूर इसकी कोशिश करिएगा. और आप जो है आईएसएम वाराणसी से जुड़ के इस चीज़ का लाभ उठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए. और अभी हम लोग बहुत जल्दी ही एक इस पे क्वेश्चन सीरीज लाने जा रहे हैं, जिसमें हर टॉपिक पे लगभग अराउंड 50 क्वेश्चन कराए जाएंगे जो यूट्यूब पे पड़े रहेंगे, और लाइव क्लासेस भी आपको दी जाने की कोशिश की जा रही है. और हमारी क्लासेस ऐप के थ्रू भी शुरू हो रही हैं, तो आप ऐप के थ्रू भी हमसे जुड़ सकते हैं. बट ऐप वाली जो क्लासेस हैं वो पेड क्लासेस हैं, जिसमें आपको पूरा सिस्टमेटिक में मिलेगा, इस पे मिलेगा. और बीएससी की जो क्लासेस हैं वो इस चैनल के थ्रू मिलेंगी आईएसएम वाराणसी पे, और कंप्लीट बीएससी पढ़ाया जाएगा. तो आप एकदम निश्चिंत रहिएगा. और वो सारे बच्चे जिनके मन में फिजिक्स को लेकर के दुविधा है, तो कुछ फिजिक्स के भी टॉपिक कंप्लीट पढ़ाए जाएंगे आपको इस पे. बट जो मैथमेटिक्स का टॉपिक है फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सारा का सारा कंप्लीट आपको कराया जाएगा. और आप सिलेबस के बारे में एकदम चिंतित मत रहिएगा. आप सबसे पहले सीखिए और ये सीखिए कि ये टॉपिक आपको आईआईटी में कैसे जंप करा सकता है. तो ड्रीम बिग. आप हमेशा बड़े सपने देखने की चाहत रखिए. जीवन में कुछ भी मिल जाए इससे समझौता मत करिए. जीवन में बहुत अच्छा मिले इसके बारे में सोचिए. ये जीवन बार बार तो नहीं मिलेगा ना, इसलिए आप क्या करिए, अपनी पूरी एनर्जी लगा दीजिए अपने टारगेट को अचीव करने में. और उस समय आपके पास कोई इफ बट नहीं होना चाहिए कि हम अगर ये कर लिए थे तो ये हो गया होता हमसे, और मेहनत किए होते तो ये हो जाता, अदरवाइज केवल पश्चाताप ही रह जाता. तो आप इसको जरूर करिएगा. और अपने अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे कुछ एग्जाम्पल के साथ. और जो फाइनाइट ग्रुप है वो कब साइक्लिक होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. थैंक यू, हैव नाइस डे, सी यू नेक्स्ट क्लास.